हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि गणेश चौथ पर आप भगवान गणेश की स्थापना अपने घर में कैसे करें, पूजा कैसे करें। तो गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को अपने घर में स्थापित करने के लिए मैंने एक आसन लगा लिया है, चौकी लगा ली है, जिस पर मैंने सफेद वस्त्र बिछाया है। आप पीला बिछा सकते हैं, लाल बिछा सकते हैं, हरा बिछा सकते हैं। इसके बाद भगवान गणेश को ऊंचा आसन देने के लिए मैंने छोटी सी चौकी रखी है, जिस पर मैंने लाल वस्त्र बिछाया है। अब हम भगवान गणेश को चौकी पर विराजित करेंगे, तो मैंने उनको फूलों का, अक्षत का आसन दिया है। अब हम अपने भगवान गणेश जी को चौकी पर विराजित कर देंगे। फ्रेंड्स, गणेश चतुर्थी पर आप भगवान गणेश को 1 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए या फिर आप 10 दिन के लिए भगवान गणेश को अपने घर में विराजित कर सकते हैं। इसके बाद मैंने चावल की 2 ढेरी बनाई हैं, जिन पर हम माता रिद्धि और सिद्धि को भगवान गणेश के साथ स्थापित करेंगे। इसके बाद मैंने एक कटोरी में थोड़े से अक्षत लिए हैं और मैं इसमें थोड़े से पुष्प भी रखूंगी। इसमें मैं छोटे वाले गणेश जी की स्थापना चौकी पर करूंगी, जो कि हमारे घर के गणेश जी हैं। इनको भी हमें चौकी पर विराजित करना होता है। अगर आप कटोरी में ना विराजित करें तो आप डायरेक्ट चौकी पर चावल का आसन दे करके या फिर फूलों का आसन दे करके भी छोटे वाले गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। अब हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश की स्थापना करने के लिए आप मिट्टी का कलश, पीतल का कलश या फिर आप तांबे का कलश भी ले सकते हैं। सबसे पहले हमने कलश के कंठ पर मौली बांधी है। इसके बाद हम रोली से इस पर एक स्वास्तिक बनाएंगे। फ्रेंड्स, गणेश चतुर्थी की पूजा में कलश की स्थापना विशेष रूप से आवश्यक होती है, क्योंकि हम भगवान गणेश को अपने घर में स्थापित करते हैं 1 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए या फिर 10 दिन के लिए। इसीलिए हमें कलश की स्थापना तो जरूर करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, कलश के अंदर सबसे पहले मैंने गंगा जल डाला, उसके बाद शुद्ध जल मैंने कंठ तक भरा है, हल्दी की गांठ डाली, सुपारी डाली, एक सिक्का डालेंगे। आप लौंग इलायची भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसमें पुष्प डालेंगे। पुष्प अगर आपके पास लाल है तो लाल डालिए, नहीं तो आप पीला पुष्प भी डाल सकते हैं। धूप घास जरूर डालेंगे। इसके बाद हम इसमें पंच पल्लव लगाएंगे। पंच पल्लव आप आम के पत्ते, अशोक के पत्ते, पान के पत्ते भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर अशोक के पत्ते का प्रयोग किया है। उसके बाद हम कलश के मुख पर अनाज से भरी हुई कटोरी रख देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, अनाज के रूप में आप गेहूं, चावल, जौ किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अनाज से भरी हुई कटोरी रखी है। उसके बाद हम कलश के पत्तों को भी थोड़ा सा टीक देंगे रोली से और चंदन से। इसके बाद हम कलश को चौकी पर विराजित करेंगे। चौकी पर हम अनाज का आसन देंगे कलश को। आप या तो इस तरह से चावल की ढेरी बना दीजिए, नहीं तो आप अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। इसके बाद मैंने थोड़े से फूलों का आसन भी दिया है कलश को, और कलश को हम चौकी पर विराजित कर देंगे। अब हम कलश के मुख पर रखने के लिए नारियल तैयार करेंगे। तो नारियल को हम ले लेंगे और उस पर हम वस्त्र रूपी कलावा लपेट देंगे। अगर आपके पास वस्त्र है, यानी कि चुनरी है लाल या फिर लाल वस्त्र है, तो आप नारियल पर वस्त्र भी लपेट सकते हैं, और वस्त्र नहीं है तो आप कलावा भी लपेट सकते हैं। इसके बाद हम भगवान के सामने अखंड ज्योत प्रज्वलित करेंगे। तो इस तरह से हमने कटोरी में चावल और अक्षत लिए हैं, उसमें हम अखंड ज्योत की स्थापना करेंगे। अखंड ज्योत प्रज्वलित करने के लिए आप तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो आप शुद्ध देसी घी की भी अखंड ज्योत प्रज्वलित कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जितने दिन के लिए भी हम गणेश जी को अपने घर में स्थापित करें, उनके सामने एक दीपक तो हमेशा ही प्रज्वलित रहना चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ पर अखंड ज्योत की स्थापना की है। अगर आप अखंड ज्योत प्रज्वलित नहीं करना चाहते हैं तो आप इसके बिना भी भगवान गणेश की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन आपको सुबह और शाम तो ज्योत अवश्य ही करनी है। सुबह आरती करनी है और शाम को आरती करनी है। तो अब हमने सभी को चौकी पर विराजित कर दिया है। इसके बाद हम पूजन प्रारंभ करेंगे। पूजन प्रारंभ करने से पहले हम सभी का शुद्धिकरण कर लेंगे। इसके बाद पूजन करने से पहले हम दीप प्रज्वलित कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने अखंड ज्योत प्रज्वलित कर दी है। अब हम सबसे पहले छोटे वाले गणेश जी का पूजन करेंगे। फ्रेंड्स, गणेश जी की पूजा हमें रोली से, चंदन से और अक्षत से करनी होती है। तो इस तरह से हम दोनों गणेश जी का पूजन कर देंगे। इसके बाद हम माता रिद्धि और सिद्धि का पूजन करेंगे। माता रिद्धि और सिद्धि का पूजन हम सूखी रोली से करेंगे, क्योंकि अगर हम उनको टच करेंगे तो वो हिल जाएंगी और हमें उनको, तो इस प्रकार से हम उनको दूर से ही रोली और अक्षत अर्पित कर देंगे। इसके बाद हमने जो अखंड ज्योत प्रज्वलित की है उसका भी हम इसी तरह से रोली, अक्षत और चंदन से पूजन कर देंगे। कलश का भी पूजन हम इसी तरह से रोली, अक्षत और चंदन से कर देंगे। इसके बाद हम भगवान गणेश को धूप घास अर्पित करेंगे। आप 21-21 दूर्वा भी भगवान गणेश को अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो आपको जितनी मिल जाती है आप भगवान गणेश को अर्पित कर सकते हैं। जब तक भगवान गणेश जी हमारे घर में स्थापित रहते हैं, प्रतिदिन हमें भगवान गणेश को धूप घास अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि धूप घास भगवान गणेश को अति प्रिय है। इसके बाद हम सभी भगवान को पुष्प अर्पित कर देंगे। भगवान गणेश को लाल पुष्प बहुत प्रिय होते हैं, तो आप भगवान गणेश को हो सके तो लाल पुष्प जरूर अर्पित करें। इसके बाद हम भगवान गणेश को जनेऊ अर्पित कर देंगे। तो दोनों गणेश जी को हम जनेऊ
जनेऊ अर्पित कर देंगे। फ्रेंड्स याद रखें, हमें डेली जनेऊ नहीं अर्पित करना है, पहले दिन ही हम उनको जनेऊ अर्पित कर देंगे, वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित कर देंगे या फिर जो भी वस्त्र अर्पित कर रहे हैं तो उनको हम पहले दिन ही अर्पित कर देंगे। इसके बाद हम दोनों गणेश जी को मौली अर्पित करेंगे, दीपक को मौली अर्पित करेंगे, कलश को मौली अर्पित करेंगे। यहाँ पर हमने कलश को फूलों की माला भी पहनाई है, पुष्प अर्पित किया है हमने दीपक को। अब हम भगवान गणेश को भोग लगाएंगे, तो भोग के रूप में मैंने यहाँ पर उनको सबसे पहले गुड़ का और नारियल का भोग लगाया है। यह भोग हमें हमेशा भगवान गणेश जी के पास रखना है, डेली चेंज नहीं करना है। इसके बाद हम भगवान गणेश को पंचमेवा का भोग लगाएंगे, जिसको हम प्रतिदिन चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम भगवान गणेश को मोदक का भोग तो अवश्य रूप से लगाएंगे, क्योंकि मोदक भगवान गणेश को सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं। यह मोदक आप अपने घर पर भी बना सकते हैं, नहीं तो मार्केट से रेडीमेड भी ला सकते हैं, नहीं तो आप कोई भी मिठाई का भोग भगवान गणेश को लगा सकते हैं। लड्डू उनको प्रिय होता है तो आप लड्डू का भोग लगा सकते हैं। अब हमने यहाँ पर भगवान गणेश को फल अर्पित किए हैं भोग के रूप में। आप कोई भी मौसमी फल भगवान गणेश को भोग में अर्पित कर सकते हैं। केला उनको अति प्रिय होता है तो आप केले का भोग हो सके तो जरूर लगाएं। अब हम भगवान को इत्र अर्पित करेंगे और इसके बाद हम भगवान को कुछ दक्षिणा अर्पित करेंगे। यह दक्षिणा आप पहले दिन जिस दिन हम स्थापना करते हैं उस दिन अर्पित कर दें, या फिर जिस दिन हम विसर्जन करें लास्ट दिन उस दिन हम भगवान गणेश को दक्षिणा अर्पित करें। प्रतिदिन हमें भगवान गणेश को दक्षिणा अर्पित नहीं करनी होती है। इसके बाद हम भगवान गणेश की आरती करेंगे। फ्रेंड्स आरती करने से पहले आप हवन भी कर सकते हैं, नहीं तो आरती हो जाने के बाद भी आप हवन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आरती हो जाने के बाद आपको हवन करना बताया है, तो आप वीडियो लास्ट तक देखना, आपको हवन के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। तो इस तरह से हमने भगवान गणेश की आरती कर दी है। आरती हमें दिन में 2 बार करनी होती है। सुबह हम भगवान गणेश की आरती करेंगे, भोग लगाएंगे, और फिर शाम के समय हम भगवान की आरती करेंगे, भोग लगाएंगे। गणेश चतुर्थी की पूजा में हम कोई भी भोग अर्पित कर सकते हैं, लेकिन भोजन शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। घर में आप अपने शुद्ध और सात्विक भोजन बनाइए, उसका भी भोग आप गणेश चतुर्थी की पूजा में भगवान गणेश को प्रतिदिन अर्पित कर सकते हैं। सुबह के समय भी अर्पित कर सकते हैं और शाम के समय भी अर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब आप भगवान गणेश जी को अपने घर में स्थापित करें तो उनकी अच्छी तरह से सेवा करें, आओ भगत करें। आरती हो जाने के बाद हम भगवान को भोग लगाएंगे और उनको जल अर्पित करेंगे। इसके बाद हम चरण स्पर्श कर लेंगे और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे। पूजा में हमसे जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए हम माफी मांगेंगे, अपने परिवार की सुख शांति की कामना करेंगे। अब हम हवन करेंगे। हवन करने के लिए हम एक प्लेट लेंगे जिसमें हम स्वास्तिक बनाएंगे। अगर आपके पास हवन कुंड है तो आप हवन कुंड में इस तरह से रोली से या फिर चंदन से स्वास्तिक बना लें और स्वास्तिक पर हम थोड़ी सी रोली लगाएंगे, अक्षत अर्पित करेंगे। इसके बाद हम जिस भी पात्र में हवन कर रहे हो, अगर आप छोटा हवन कर रहे हैं तो आप इस तरह से छोटा एक दिया ले लें, उसमें भी आप हवन कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा बड़ा कर रहे हैं तो आप हवन कुंड का प्रयोग भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर छोटा सा हवन कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पर छोटा सा उपला लिया है। हवन करते समय हम सबसे पहले 5 आहुति भगवान गणेश के नाम से लगाएंगे और उनके मंत्रों का जाप करते रहेंगे साथ में, जैसे ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, इस तरह से हम मंत्र का जाप करते रहेंगे और उनके नाम से आहुति देंगे। इसके बाद हम अपने कुल देवता के नाम से आहुति देंगे और हम जो भी देवी देवता की पूजा करते हैं हम अपने घर में प्रतिदिन उनके नाम से भी आहुति देंगे। इसके बाद हम अपने परिवार के सभी सदस्यों के नाम से आहुति देंगे और हो सके तो अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर के आप यह हवन करें और उनसे खुद ही आहुति पढ़वाएं। इसके बाद आपने जो भी भोग भगवान गणेश जी को लगाया है उसका थोड़ा सा भोग लेकर के आप हवन कुंड में जरूर अर्पित करें। कहते हैं कि अगर हम भोग हवन कुंड में अर्पित करते हैं तो वह सीधा भोग भगवान ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से हम हवन कर देंगे और हवन करने के बाद हम हवन कुंड को थोड़ा सा जल अर्पित करेंगे, आरती करेंगे। उसके बाद हम उनके चरण स्पर्श करेंगे, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि हमसे जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए हमें माफ़ करें। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। कमेंट में श्री गणेशाय नमः, ओम गंगणपतये नमः, गणपति बप्पा मोरया अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।